दुर्भाग्य से जीव मनुष्य जन्म धारण करके भी परमेश्वर की ओर से बेपरवाह या उदासीन रहता है, क्योंकि इंद्रियों के रस, सगे संबंधियों, मित्रों का मोह और सांसारिक पदार्थों की चाह उसकी बुद्धि भ्रष्ट किए रहते हैं। उसे सूझता ही नहीं कि ये रस मीठी चाशनी में डूबे विष के डंठल हैं। जो शरीर इन रसों के कारण प्यारा लगता है, वह बालू की भीत सा अस्थिर है। इंसानी रिश्ते कुसुम्भ के रंग की भांति कच्चे हैं और अत्यंत परिश्रम तथा पापाचार द्वारा जुटाए धन, पदार्थ, संपत्ति यहीं पड़े रह जाएंगे, एक कदम भी आगे नहीं ले जाए जा सकते। जिन सांसारिक संबंधों को पालने के लिए लोग अनगिनत मुसीबतें सहते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उनकी अस्थिरता का चित्र खींचते हुए कबीर साहिब बताते हैं कि जब सांसों का तेल खत्म होने पर जीवन की बत्ती बुझ जाती है और काया का मंदिर सुनसान हो जाता है, तो इसे कोई आंधी घड़ी भी घर में नहीं रखता। सबको इससे पल्ला छुड़ाने की जल्दी हो जाती है। जीवन रूपी मटके के टूटने पर ना जीव का कोई बाप रहता है, ना माँ, ना पत्नी। सब उसकी ओर से मुंह मोड़ लेते हैं। अति प्यार करने वाली पत्नी बाल बिखेरने से अधिक कुछ नहीं कर सकती। माता घर की ड्योठड़ी तक ही चलकर खड़ी हो जाती है। भाई स्वयं उसको शमशान भूमि में उठाकर ले जाते हैं। इस प्रकार बड़े परिवार वाला जीव एक अकेला रह जाता है। किसी को विरासत में धन संपत्ति और हुकूमत मिल जाती है। कोई थोड़ी बहुत मेहनत करके अच्छा पदाधिकारी, विख्यात कलाकार, बड़ा जमींदार, सेठ, साहूकार, कारखानेदार बन जाता है और तब वह अपने आप को कोई असाधारण व्यक्ति मानने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि जो कुछ उसे मिला है वह पहले और अनेक लोगों के पास रह चुका है और सदा के लिए उसके पास भी नहीं रहेगा। इस विषय में फरीद साहिब कहते हैं, सेख हयाती जगी ना कोई थिरू रहिया, जिस आसनी हम बैठे केते बेसी गैया। वह भूल जाता है कि जिस वस्तु को बनाने में महीने बीत जाते हैं, उसके टूटने में मिनट भी नहीं लगता। गंढैया छिह माह तुनैया ही खीनो। मनुष्य शरीर भी सेकंडों में मिट्टी हो जाता है। इस हालत में हमें समझ लेना चाहिए कि इस संसार के भोग विलास हमें बंदी बनाकर रखने के लिए फैलाए गए माया के जाल हैं। यहाँ के ऐश्वर्य और मान बढ़ाई हैं। कच्चे मुलमे की तड़क भड़क यहाँ के नाते रिश्ते केवल अनित्य निरे दिखावे हैं। इसलिए संसार के अंधकूप से निकलने के लिए पूरी शक्ति से प्रयत्न करना चाहिए, और वह भी शीघ्र, अति शीघ्र। आलस्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं। अगली सांस ना जाने आए या ना आए। छुटकारे का उपाय है प्रभु की भक्ति सच्चे और शुद्ध हृदय से, पूरे गुरु के मार्गदर्शन में, और वह प्रभु भी सचमुच भक्ति करने के योग्य है। राधा स्वामी जी।